मित्रों, आज हम पार्किंसंस डिसीज़ के विषय में बात करेंगे। पार्किंसंस डिसीज़ एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो प्रोग्रेसिव होता है, जिसका अभी कोई क्योर नहीं है। परंतु अगर आप अपनी दिनचर्या को चेंज करें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, तो आप उसको काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। डिसीज़ के प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और जो सिम्टम्स आपको अभी हैं उन सबको भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप दवाई ना लें। जो भी दवाई आपके न्यूरोलॉजिस्ट ने, आपके फिजिशियन ने दी है, वो दवा लेते रहें सही मात्रा में। परंतु उसके साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत महत्वपूर्ण हैं, और वो डिसीज़ के प्रोग्रेशन को रोकने में, को स्लो करने में आपकी सहायता करेंगे। जितनी भी दवाइयाँ अभी हैं पार्किंसन डिसीज़ की, उनमें से कोई भी दवाई डिसीज़ के प्रोग्रेशन को नहीं रोकती हैं। वह केवल आपको डोपामीन जो कम हो गया शरीर में, उसको रिप्लेनिश करती हैं, उसको पूरा करती हैं, परंतु डिसीज़ के प्रोग्रेशन को नहीं रोकती हैं। और बाकी जो ट्रीटमेंट है दवाओं से, वो बाकी सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि ट्रेमर को, या डिप्रेशन को, या नींद को, या कॉन्स्टिपेशन को, बट वह भी आपकी डिसीज़ को रोकते नहीं हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप लाइफस्टाइल चेंजेस जो मैं बता रहा हूँ उनको फॉलो करें, उनका अनुसरण करें, थोड़े चेंजेस लाएं अपनी लाइफस्टाइल में। इसके कारण आपकी पार्किंसन डिसीज़ इम्प्रूव हो सकती है। तो उनमें सबसे पहली चीज़ मैं ये कहूँगा कि नियमित रूप से आप योगा करें। इंडिया में तो योगा हर पार्क में होता है, इतने सारे टीचर्स हैं, बड़े बड़े संस्थान हैं, आप कहीं से भी सीख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, किसी टीचर से सीख सकते हैं। और अगर रेगुलर योगा करें आप, तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। योगा के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है आपके पोस्चर्स, डिफरेंट एक्सरसाइजेस जो आप करते हैं, आसन। जो आसन आपके शरीर में की मूवमेंट को इम्प्रूव करते हैं, वो सब कर सकते हैं। इस चैनल पर भी मैंने योगा के वीडियो डाले हैं, वो आप देख सकते हैं। लूजनिंग एक्सरसाइजेज, मतलब कि एक एक बॉडी का जॉइंट आप मूव करें, नेक मूव करें, अपने टोज़ मूव करें, घुटने मूव करें, हिप मूव करें, सारी बॉडी की मूवमेंट्स करें, जिससे कि स्टिफनेस ना आए, पेन ना हो, दर्द ना हो, और जोड़ खुले रहें। तो वो रेगुलर करिए। उसको करने में आपको 4-5 मिनट लगेंगे। बाकी जो पोस्चर्स हैं योगा के, वह भी आप करिए, वो भी आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। और जो प्राणायाम है, प्राणायाम काफ़ी उपयोगी हैं। प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम बहुत उपयोगी है, क्योंकि उसमें काफ़ी एनर्जी बिल्डअप होती है, और वह आपकी पार्किंसंस को इम्प्रूव करने में काफ़ी सहायता देगा। क्योंकि पार्किंसंस में काफ़ी लोगों को टायर्डनेस, फटीग, कमज़ोरी, लैक ऑफ एनर्जी लगती है। उनको लगता है कि शरीर में बहुत कमज़ोरी है, वो काम नहीं कर पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, और नींद ज़्यादा आती है। तो भस्त्रिका प्राणायाम उसमें काफ़ी उपयोगी है। दूसरे जो उपयोगी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम काफ़ी उपयोगी प्राणायाम है। अनुलोम विलोम या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग जिसको कहते हैं, उससे आपके ट्रेमर्स कंट्रोल में आ सकते हैं। उससे बॉडी का जो कंपन है वो कम हो जाएगा, आपकी नींद अच्छी हो जाएगी, आपकी मानसिक चिंता कम हो जाएगी, आपका एनर्जी लेवल अच्छा हो जाएगा। तीसरा जो प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम, वो बहुत अच्छा है। मैंने योगा थेरेपिस्ट जो कि पार्किंसंस को काफ़ी समय से देख रहे हैं, पार्किंसंस पेशेंट्स को, उन्होंने बताया, और इनफैक्ट पेशेंट्स ने भी बताया कि जब वो कपालभाति प्राणायाम करते हैं, उससे इतनी एनर्जी बिल्डअप हो जाती है कि वो अगर उठ नहीं पाते हैं चेयर से, तो वो करते हैं, उसके बाद उनमें एनर्जी आ जाती है और वो उठ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, इस तरह से आप फोर्सफुल एक्सहेल कर रहे हैं, सांस को बाहर छोड़ रहे हैं और पेट को अंदर ले आ रहे हैं। उसके करने से जो व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाता है चेयर से, वो एकदम से खड़ा हो सकता है। तो ये कुछ प्राणायाम है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। भ्रामरी प्राणायाम काफ़ी अच्छा है। भ्रामरी प्राणायाम से आपकी चिंता, आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे, नींद बेटर होगी, आपके माइंड को अच्छा मसाज, रिलैक्सेशन मिलता है भ्रामरी प्राणायाम से। उद्गीत प्राणायाम जो ओम का उच्चारण है, वो काफ़ी आपको, और उसका एक करने का तरीका है कि आप जब ओ बोलें तो टोस से शुरू करें, और ऊ बोलते हुए आपके एब्डोमेन, चेस्ट
म बोलें तो नेक से अबव हेड की तरफ। सो ओम, इस प्रकार से अगर आप उच्चारण करें 9 बार करिए उद्गीत प्राणायाम ओम का उच्चारण, वो भी आपकी बॉडी की हीलिंग में काफ़ी उपयोगी है। पार्किंसन डिसीज़ केवल ब्रेन का रोग नहीं है, पूरी बॉडी इसमें इन्वॉल्व होती है। जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं, जोड़ों में दर्द होता है, स्टिफनेस रहती है, कब्ज़ रहती है, सोचने की शक्ति क्षीण हो जाती है, और डिमेंशिया जिसमें कि आपकी मेमोरी लॉस बाद में हो सकता है, वो सब अफेक्ट हो सकते हैं। बाकी मेन पार्किंसंस में कंपन होता है, ट्रेमर्स हैं, बॉडी की मूवमेंट स्लो हैं, स्टिफनेस है, कसाव महसूस करते हैं, कमज़ोरी महसूस होती है बॉडी में, और जो मूवमेंट्स हैं वो काफ़ी स्लो हो जाती हैं। इसका एक तरीका ये है कि आप जो भी कार्य करें उस पर पूरा अपना ध्यान रखें। अगर आप ध्यान रखेंगे उस चीज़ पर, वो कार्य आप ठीक कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप चल रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, वॉक करते समय आप किसी से बात ना करें, कोई फ़ोन कॉल ना लें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है उस समय केवल अपनी वॉकिंग पे ध्यान दें, जिससे आपकी वॉकिंग की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर आपको किसी की कॉल लेनी है, किसी से बात करनी है, तो रुक जाइए, बात करिए और अपना फ़ोन अटेंड करिए, उसके बाद दोबारा से वॉक करना शुरू करिए। तो इस तरह से केवल एक बार में केवल एक ही कार्य करिए। जो मल्टीटास्किंग जिसको कहते हैं, डुअल टास्किंग, वो ना करें। केवल एक वक्त में एक ही कार्य करें और उसको अटेंशन से करें। अगर अटेंशन से करेंगे तो आप उसको कर पाएंगे। इसलिए पार्किंसन डिसीज़ में अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह वॉक करेंगे तो हो सकता है कि आप गिर जाएं, या आपकी वॉकिंग धीमी हो जाए, या आपकी आर्म मूवमेंट कम हो जाए। अगर आपकी अटेंशन, आपका ध्यान अपनी वॉकिंग पे केंद्रित है तो आपको उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसको आप इस प्रकार से ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप एक कार चला रहे हैं जो कि मैनुअल कार है, जिसमें गियर्स आपको चेंज करने हैं, तो आपको उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। जबकि यही अब पार्किंसंस में हो गया है। पहले आप वॉक करते थे लाइक एन ऑटो कार, आप वॉक कर रहे हैं, आपको ध्यान देना नहीं है और उसमें कहीं कोई खराबी नहीं है। लेकिन अब अगर आप ध्यान देंगे तो आप वॉक ठीक कर पाएंगे। इसलिए एक बार में एक कार्य करिए और रिलैक्स्ड उसमें रहिए अपने। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रेगुलर मेडिटेशन से आप अपनी स्ट्रेस लेवल्स को कम कर सकते हैं। हर पार्किंसन डिसीज़ पेशेंट को पता है कि जब वो काफ़ी उत्तेजित हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, चिंता में होते हैं, तो ट्रेमर और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, उनको वॉकिंग में दिक्कत आती है, चलने में दिक्कत आती है। तो अगर आप मेडिटेशन रेगुलर करें वो आपको काफ़ी सहायता पहुंचाएगा। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि योगा करिए, वॉकिंग रेगुलर करिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, और साथ में जो भी कार्य करिए केवल एक बार में एक कार्य करिए, उस पर ध्यान दीजिए। इससे आपको पार्किंसंस डिसीज़ के प्रोग्रेशन को रोकने में काफ़ी सहायता मिलेगी। धन्यवाद।